Find the movement of a system of coplanar forces. Find a movement of a system of coplanar forces acting on a rigid body about a point Q ब्रैकेट में जाई कॉमा ईटा, Q ब्रैकेट में जाई कॉमा ईटा। देखिए क्या हुआ, आप लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी सिस्टम ऑफ n कोप्लेनर फोर्सेस किसी रिजिड बॉडी पे वर्क करते हैं तो वो दो चीज़ों में टूट जाते हैं। पहला होता है r = √x² + y² और दूसरा होता है g = summation yi xi yi। लेकिन ये होता किसके अबाउट है? अबाउट ओरिजिन 0,0। ये पूरा प्रोसीजर 0,0 के अबाउट होता है। अब हमसे कहा जा रहा है कि जाई कॉमा ईटा के अबाउट आपको पूरे सिस्टम की स्टडी करनी है कि अगर ये जो सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस हैं किसी रिजिड बॉडी के ऊपर जाई कॉमा ईटा पे लगेंगे तो उसका मूवमेंट क्या होगा। मतलब हमको मूवमेंट निकालना है अबाउट द पॉइंट जाई कॉमा ईटा। अगर आपको याद आ रहा हो तो कहते हैं इस एक्सप्रेशन r में कहीं स्मॉल x स्मॉल y नहीं आया है, मतलब r स्मॉल x और स्मॉल y से इंडिपेंडेंट है। वहीं g की बात करें तो g में स्मॉल x और स्मॉल y आया है, इसका मतलब g कहीं ना कहीं डिपेंड करता है स्मॉल x और स्मॉल y पे। तो अब हम करेंगे क्या, कुछ नहीं, बस इसी g में परिवर्तन करेंगे, इसीलिए यहाँ पे आपको मूवमेंट के बारे में बताया गया है। अगर r में भी स्मॉल x स्मॉल y होता तो आपसे r का एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करने को कहता, लेकिन टचवुड r में कहीं स्मॉल x स्मॉल y नहीं है, इस कारण से वो पूरा का पूरा प्रोसीजर आपसे केवल और केवल कैपिटल G के लिए करने को कह रहा है, क्योंकि कैपिटल G में ही x और y है, तभी आपसे मूवमेंट निकालने को कहा है x और y के अबाउट। अब देखिए कैसे करेंगे। ये मान लीजिए हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक। ये हमारा ओरिजिन है 0,0। यहाँ कोई पॉइंट है जाई कॉमा ईटा, ठीक। मान लीजिए कि इसके किसी पॉइंट P1 पे कोई फोर्स लग रहा है F1, जिसका एक कंपोनेंट होगा x1 और दूसरा कंपोनेंट होगा y1। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है तो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालने पर ये डिस्टेंस जो होगी वो होगी हमारी x1 और ये डिस्टेंस जो होगी हमारी वो होगी y1, ठीक। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो होगी जाई और ये डिस्टेंस जो होगी वो होगी डिस्टेंस ईटा, ठीक है। यहाँ से आगे यहाँ बढ़ाया और ये और ये। अब इस डिस्टेंस की बात करें तो वो इसके बराबर होगी, ये होगी x1 माइनस जाई, और इस डिस्टेंस की बात करें तो ये पूरे में से इतना घटाएंगे तो मिलेगा y1 माइनस ईटा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को मूवमेंट निकालना है Q के अबाउट। Q के अबाउट मूवमेंट अब हम निकालने चल रहे हैं। देखिएगा
पता है आपको P1 आर्बिटेरी है, F1 आर्बिटेरी है। जो प्रक्रिया P1 और F1 के लिए होगी वही सबके लिए होगी। तो फाइनली हम जैसे ही सबको ऐड करेंगे हमको सारे के सारे फोर्सेस का Q के अबाउट मूवमेंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं Q, ठीक है। इसको ये ओरिजिन है, इसको नाम दे रहे हैं O का। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, फोर्स y1 का जब इसके अबाउट मूवमेंट निकालेंगे तो वो ऐसे घूमेगा, x1 का निकालेंगे तो वो ऐसे घूमेगा। ये आपका है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपका क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। मान ले रहे हैं g1 है मूवमेंट ऑफ कपल अबाउट Q। देखिए क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज g1 इज इक्वल टू, सबसे पहले ये डिस्टेंस ये होगी, मिलेगा y1। जैसे ये घूम के इसके पास आएगा इतनी डिस्टेंस चलेगा, क्या आएगा x1 माइनस जाई पॉजिटिव के साथ, माइनस ये हमारा x1 नेगेटिव के साथ। डिस्टेंस इतनी ट्रैवल करेगा, इतनी मतलब y1 माइनस ईटा। This implies g1 is equal to y1 x1 minus y1 जाए minus x1 y1 plus x1 ईटा। एक तरफ कर दीजिए एक्सप्रेशन, दिस implies g1 is equal to y1 x1 minus x1 y1, दूसरा आएगा प्लस x1 ईटा माइनस y1 जाए, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया। ये पूरा का पूरा g1 के लिए था। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम g2 के लिए निकालेंगे तो g2 के लिए हमको मिल जाएगा y2 x2 माइनस x2 y2 प्लस x2 ईटा माइनस y2 जाए। g3 के लिए निकालेंगे y3 x3 माइनस x3 y3 प्लस x3 ईटा माइनस y3 जाए। और ऐसे बढ़ते gn के लिए निकालेंगे तो मिलेगा yn xn माइनस xn yn प्लस xn ईटा माइनस yn जाए। अब हमको टोटल के लिए निकालना है, तो टोटल के लिए निकालने के लिए सबको ऐड कर देते हैं। पीछे भी आपने देखा था ऐड किया गया था, पीछे वाले आर्टिकल में आपने पाया था कि g इज इक्वल टू g1 प्लस g2 प्लस g3 प्लस डैश 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 gn कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम करेंगे हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। थोड़ा स्पेस कम है मेरे ख्याल से, इतना आप पहले लिख लीजिए, लिखिए प्रूफ में, प्रूफ लिखिए, सिंस वी नो दैट the system of coplanar forces, since we know that the system of coplanar forces acting on a rigid body, since we know that the system of coplanar forces acting on a rigid body, then it reduces in a single resultant force capital R, in a single resultant force capital R and a couple of movement G and the couple of movement G about O, and the couple of movement G about O, and the couple of movement G about O, full stop. Since capital R has components, since capital R has components capital X and capital Y, capital X and capital Y,
along OX and OY axis, along OX and OY axis, comma, not depending on position of O, not depending on position of O, not depending on position of O, comma, also the moment G is depending, also the moment G is depending on the coordinate, also the moment G is depending on the coordinate, also the moment G is depending on the coordinate, full stop. Hence we can find the only moment G, hence we can find the only moment G about the point Q xi comma eta, about the point Q ब्रैकेट में xi comma eta, फुल स्टॉप। ये आपको रीज़न बताया गया है कि क्यों हम लोग केवल g की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, चूँकि r के एक्सप्रेशन में √x² + y² होता है, कहीं स्मॉल x स्मॉल y नहीं होता है, दैट मीन्स r डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट। इसलिए केवल g को फाइंड किया जा रहा है कि g में x और y होता है तो वही केवल और केवल कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, लिखिए लेट a force F1, let a force F1, let a force F1 acting at the point P1, acting at the point P1 ब्रैकेट में x1 y1, एक्टिंग एट द पॉइंट P1 ब्रैकेट में x1 y1, देन its movement about the point Q is, then its movement about the point Q is ये लिखिए G1 इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक। हो गया, नीचे से लिखिए सिमिलरली द मूवमेंट G2, G3, डैश 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 Gn, G2, G3, डैश 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 Gn ऑफ द फोर्सेस F2, F3, डैश 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 Fn, F2, F3, डैश 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 Fn acting at the point P2
x2 कॉमा y2, p3 x3 कॉमा y3 कॉमा डैश 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 pn xn कॉमा yn, pn xn कॉमा yn is given by ये लिखें ये तीनों डायग्राम बनाइए। हो गया, डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम बन गया डायग्राम। नीचे से लिखिए hence if g dash be the resultant of system of coplanar forces, hence G dash be the resultant of system of coplanar forces, acting on a rigid body about the point Q ब्रैकेट में जाई कॉमा ईटा, about the point Q ब्रैकेट में जाई कॉमा ईटा, then G dash is equal to G1 plus G2 plus G3 plus dash 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 plus Gn. This implies G dash is equal to, देखिएगा इसको जोड़ना है। जब आप जोड़ेंगे तो ये क्वांटिटी सिमिलर टाइप की है, सबके आगे सबको एक साथ जोड़ेंगे तो आएगा y1 x1 माइनस x1 y1 प्लस y2 x2 माइनस x2 y2 प्लस डैश 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 प्लस yn xn माइनस xn yn। इसको एक साथ जोड़ दिया, प्लस लगा दिया, इसको एक साथ जोड़ेंगे तो आएगा x1 ईटा माइनस y1 जाई प्लस x2 ईटा माइनस y2 जाई
प्लस डैश 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 प्लस एक्स एन ईटा माइनस वाई एन जेड। दिस इम्प्लाइज जी डैश इज इक्वल टू, अब देखिए ये आपको मिलेगा समेशन वाई आई एक्स आई माइनस एक्स आई वाई आई कॉम्पैक्ट फॉर्म में। इसको देखेंगे तो ईटा कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, जो वेरी करेगा उसको एक साथ लिखा जा रहा है। देखिए ईटा वाले टर्म को एक साथ ले लीजिए तो मिलेगा प्लस ईटा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस xn, फिर सब में माइनस है, माइनस बाहर निकाल लीजिए, जाई बाहर आ जाएगा, आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश 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 प्लस yn। अभी जस्ट मैंने लिखा था, इसको लिखते हैं g माइनस जाई समेशन वाई आई प्लस ईटा समेशन एक्स आई। दिस इम्प्लाइज जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस जाई वाई प्लस ईटा एक्स, जहाँ ये ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट होता है, अबाउट ओरिजिन, और ये अबाउट जी होता है। उतारिए, उतार लीजिए पूरा। पूरा